हेलो दोस्तों, मैं अजय रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग एसिड बेस साल्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करना प्रारंभ कर चुके हैं। बच्चों, हम लोगों का ये अपना खुद का कारवां काफी लंबे समय तक चलने वाला है। अभी हम लोग केवल मुश्किल से 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन दोस्तों आज से ये मेरी जो क्लास है बड़ी गहराई के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तुत है और आप लोग इस क्वालिटीफुल एजुकेशन को बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी कास्ट के देख रहे हैं। आइए हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसे रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की बारे में जो चर्चाएं कर रहे थे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर एसिड को दो भागों में बांटा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे दो भागों में बांटा था। जो जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसको ऑक्सी एसिड बताया था और जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है उसे हाइड्रा एसिड बताया था। दोस्तों, आगे क्लासिफिकेशन में ही हमने बोला था कि बच्चों जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं और जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है उसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। बच्चों, हमने बोला था कि इनऑर्गेनिक एसिड ही आपके मिनरल एसिड मतलब खनिज अम्ल होते हैं और खनिज अम्ल बहुत ही एक्टिव प्रकृति होते हैं, बहुत ही कोरोजिव नेचर के होते हैं। ये प्रकृति में एक संक्षारक के रूप में पाए जाते हैं और ये सिंथेटिक भी होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इतना हम लोग डिस्कस किए थे। थोड़ा सा लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। उस वीडियो में इस टॉपिक को हमने उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन आपके एजुकेशन की महत्व को रखते हुए मैं थोड़ा अपनी गहराई को और बढ़ाता हूं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ मतलब प्रबलता क्या था। आप लोग ने अरहेनियस स्टेटमेंट पढ़ा था और अरहेनियस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वही पदार्थ एसिड होगा जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों हम लोगों को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में है। ये दोनों क्यों अलग अलग नाम है, हम लोग इस पर आइए डिस्कस करते हैं। इसको जानने के लिए थोड़ा आप लोग इधर देखिए। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन के साथ लगा है एक्वस। क्या लगा है? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जली विलयन। जली विलयन और इसी हाइड्रोजन आयन और एक्वस को हम क्या लिख सकता हूं, इस हाइड्रोजन को H आयन ही रहने दो प्लस इस एक्वस को आप जानते हो एक्वस मतलब जली विलयन और जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है और इसी एक्वस को मैंने H2O लिख दिया। बताओ बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। चलो अब यहां देखो, गिनते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। एक हाइड्रोजन यहां है और दो हाइड्रोजन यहां है। दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिया और एक ऑक्सीजन के साथ मैंने धन आयन भी लगा दिया। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हाइड्रोनियम आयन जब भी हम बोलेंगे तो उसके साथ एक्वस कभी नहीं लगा रहेगा, उसके साथ जली विलयन कभी नहीं लगा रहेगा और जब भी हाइड्रोजन आयन बोलेंगे तो उसके साथ हमेशा एक्वस अथवा जली विलयन लगा रहेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। दोनों चीजें एक हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि जब भी हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे तो उसके साथ कोई भी एक्वस कोई भी जली विलयन नहीं लगा रहेगा और जब हाइड्रोजन आयन बोलेंगे उसके साथ एक्वस लगा रहेगा। बच्चों, दूसरी बात यह है
कि अब हम लोग जानना चाहते हैं जो अरहिनियस साहब स्टेटमेंट दिए थे कि कोई भी एसिड होता है, अगर उसे जल में जब डालेंगे और वो हाइड्रोजन आयन देगा तभी एसिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग इसी स्टेटमेंट को आगे थोड़ा गहराई में जाके सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि एसिड हाइड्रोजन आयन देगा, और क्यों हाइड्रोजन आयन ही देता है तभी वो एसिड कहलाएगा। इस चीज के बारे में जानने के लिए आओ हम थोड़ा और आगे चलते हैं। बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं HCl। क्या लेगा? HCl, जिसे आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सुनते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है। इन दोनों एलिमेंट के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये पूरे यूनिवर्स में एक स्पेशल एलिमेंट है बच्चों। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यही हाइड्रोजन एक ऐसा है जिसके पास बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। और पूरी यूनिवर्स में देख लो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो और एक ही प्रोटॉन हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब सुनिए, आप ये भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसके नाभिक, जिसे न्यूक्लियस में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। बच्चों क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। इतना जानते हैं आप लोग। और इसके साथ एक दिख रही है क्लोरीन। क्या दिख रहा है? क्लोरीन। बच्चों, क्लोरीन के पास एक अपनी इलेक्ट्रॉनों को चाहत करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ी चोर है, इतनी बड़ी चोर है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन इसको दिखेगा अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा, तुरंत खींचता है। बच्चों, इसका मतलब जैसे ही हमने HCl को पानी में डाला तो हमारे HCl बॉन्ड बना के रखा है। ये मान लो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ये बॉन्ड बना के रखा है। और जैसे ही जल में मैंने डाला तो मेरा HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट गया, ब्रेक हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। इधर क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन की लोभी है, वो इस पर नजर लगाए है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागी, और इसके पास इतनी पावर है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा बच्चों, और अपने आप को खुद को ऋणायन बना देगा। अपने आप को एक क्लोरीन खुद को ऋणायन बना देगी। क्या बना देगी? ऋणायन बना देगी। और हाइड्रोजन बेचारा हो गया और अपने आप को हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर लेता है। तो बात ये आती है कि क्या क्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन सकती है? सर नहीं बच्चों, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स और हैं जो मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, फोन। क्या बोल रहा हूं? फोन। ये फोन से मतलब, एफ से मतलब होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फिर ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है बच्चों। क्या है? नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद आपके क्लोरीन है। क्या? क्लोरीन है। फिर इसके बाद ब्रोमीन है। फिर इसके बाद आयोडीन है। क्या है? ब्रोमीन है। फिर इसके बाद आयोडीन है।
ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, इतने एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन के साथ दिखेंगे, अभी क्या बनाएगा, एफ वाला हाइड्रोजन के साथ एच एफ बनाएगा। क्या बनाएगा, एफ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की चाहत रखने वाला कौन सा एलिमेंट है बच्चों, फ्लोरीन है। दूसरे नंबर पे कौन है, ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि एक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, लेकिन जितना आपका फोन नामक वर्ड है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जितना तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, उसके कंपेयर में एक कम इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन से तो अट्रैक्ट ही कर लेते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात ये आती है कि जहां भी आपको जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन दिखे, तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचकर उसको हाइड्रोजन को धनायन बना देगा। इसे क्या बना देगा, ये जब टूटेगा बच्चों, H प्लस और फ्लोराइड खुद को अपने आप को फ्लोराइड आयन फ्लोरीन के ऋणात्मक आयन में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये किसमें दिखेगा, जैसे H2SO4 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, H2SO4 जब भी कन्वर्ट होगा 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे नाइट्रोजन है, क्या बनाएगा, HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जब टूटेगा तो H प्लस और नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर H और Cl, H और Cl भी एक कंपाउंड बनाएगा, HBr बनाएगा और HI बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जहां भी हाइड्रोजन के साथ ये 6 एलिमेंट दिख गए, वो जान लेना प्रबल अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रांग एसिड हमेशा फॉर्मेशन करेगा, और जब भी इसको जल में डाला जाएगा तुरंत अपने विपरीत आयनों में ये टूट जाएगा बच्चों। इतना आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलता हूँ। हम लोगों को अब पढ़ना है कि एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर हम लोग का वर्गीकरण, प्रबलता के आधार पर हम लोग का वर्गीकरण बच्चों हम लोग को पढ़ना है। देखो सबसे बड़ी बात, अब हम लोग इतना जानकारी ले लिया है कि ये सब जितने होंगे, ये सब हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, ये सब के सब स्ट्रांग एसिड होंगे। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन है, सबके सब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा चाहत रखने वाले एलिमेंट है। और जब भी ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनकर उसको हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद को ऋण आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब भी इसको जल में डाला जाता है तो ये तुरंत अपने विपरीत आयनों में विभाजित हो जाते हैं। इसका मतलब विपरीत आयनों में टूटना ही, वियोजित होना ही एसिड, प्रबल एसिड कहलाता है। अब यही चीज निकल के यहाँ से आता है, वहां से ये चीज निकल के आता है, मैं बताता हूँ एक प्रबल अम्ल क्या है। देखिए वही चीज लिखा है बच्चों, ध्यान समझो, ऐसा एसिड जो जली विलयन, जिसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, में अपने आयनों में पूरी तरह विभक्त हो जाए, पूरी तरह विभक्त हो जाए, वो प्रबल अम्ल होगा। अब यहाँ एक चीज और छिपी हुई है, मैं बताता हूँ बच्चों। पूरी तरह विभक्त होने का मतलब ये है, जैसे तुम ले लो एग्जाम्पल के तौर पे HCl ले लो बच्चों, क्या ले लो, HCl। अब HCl का जो मॉलिक्यूलर रेट क्या होगा, H का 1 प्लस Cl का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 36.5 ग्राम।
36.5 ग्राम HCl मैंने ले लिया और इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 1 मोल के बराबर होंगे। और आपको पता होगा कि 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितना होता है, बताइए? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किसके है बेटा? ये आपने जिसको तोड़ा है ये क्या है? HCl है। मतलब HCl के 36.5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे HCl के? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ HCl होंगे। अब जब 36.5 ग्राम में आप HCl लिए, अब इसको पानी में डुबाए तो आपके एक किस में टूटेगा बच्चों? आपने बताया है, देखिए H प्लस और कहाँ गया HCl? यहाँ H प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस दे देगा। यहाँ भी H प्लस निकलेगा प्लस ब्रोमाइड दे देगा और इसके बाद H प्लस और प्लस आयोडाइड देगा। ठीक है? और HCl जब ये जल में डालोगे तो तुरंत ही पानी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत विपरीत आयनों में टूटना इसका शुरू हो जाएगा। H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अब सुनिए, H प्लस और Cl माइनस में टूटने का एक मतलब ये है कि इसके 36.5 ग्राम 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब इसमें टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में आपके हाइड्रोजन की जितनी संख्या है जितनी इस पूरे HCl मॉलिक्यूल की संख्या थी उतना ही हाइड्रोजन आयन की भी संख्या होगी, उतना क्लोराइड आयन की भी संख्या होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे और क्लोराइड आयन की संख्या भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। इतना आयन होंगे। ठीक है? हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 और क्लोराइड की कितना संख्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये सुनिए कि अगर हाइड्रोजन आयन इससे एक भी कम हुआ या 10-5 भी कम हुआ तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा। इसका वियोजन 100% होना चाहिए। 100% होने का मतलब मैंने पहले लिख दिया, 100% क्या हो? वियोजन। एक भी जैसे मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि HCl आपने लिया, जैसे 100 मॉलिक्यूल मान लो HCl में है, 100 के 100 भी H आयन में टूटना चाहिए, Cl माइनस में टूटना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि H का 90 मॉलिक्यूल्स में H आयन कितना दिया? 90 ही दिया, क्लोराइड आयन कितना? 90 ही दिया। ऐसा कभी अगर ऐसा कभी हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल के अंतर्गत वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वीक एसिड का परफेक्ट वियोजन नहीं होता, डिसोसिएशन नहीं होता। जब भी डिसोसिएशन 100% होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का पूर्णतः डिसोसिएशन हुआ, प्लस में और माइनस में टूटा, तो हम कहेंगे प्रबल अम्ल होगा, अदरवाइज प्रबल अम्ल नहीं होगा। जैसे अभी हमने पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया है कि देखो जितने भी कार्बनिक एसिड होंगे जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो सबके सब क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे। बताया था ना? हाँ बताया था। तो देखो यहाँ पे जैसे एस्टिक एसिड का मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चों, एस्टिक एसिड में देखो कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी लगा है। अब आज ये भी जान लेना, कार्बन के साथ कभी भी हाइड्रोजन लगे तो आप बच्चों एक चीज ये समझ लेना, कार्बन हाइड्रोजन बहुत गहरे मित्र होते हैं। गहरे मित्र होने का मतलब सिर्फ एक है कि कार्बन ने हाइड्रोजन से वादा किया है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। अब सुनिए, अब इसने कार्बन को टूटने से बचाने के लिए वादा कर लिया है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चोर जो
अपनी इलेक्ट्रॉन को खींचने में महारत हासिल रखे हैं, उसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, ये क्या करेंगे, कितना भी हाइड्रोजन चारों तरफ से पहरा दे रहा है, नहीं सॉरी, कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन का पहरा दे रहा है, लेकिन ये फ्लोरीन इतना डेंजरस चोरी करता है कि उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फिर भी लपक लेगा और उसको लपक के अपने साथ बांड बना लेगा। अब बच्चों, तो ऐसा एसिटिक एसिड में कार्बन जो है हाइड्रोजन को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे हाइड्रोजन तुमको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होने दूंगा। लेकिन अब सुनिए, अब इसमें ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। हमने बोला है कि चोर कौन है, ऑक्सीजन है कि नहीं, दूसरे नंबर पे चोरी करने में आता है। ये कितना भी रक्षा करेगा फिर भी 80% लोगों को चुरा लेते हैं। 80% लोगों का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया और फिर भी कार्बन की कोशिश के कारण हाइड्रोजन का 20% जो है टूटने से बच गया। अब मैंने क्या बोला, हमने बोला अगर 1% अगर इलेक्ट्रॉन टूटने से बच गया, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होने से या विपरीत आयन में कन्वर्ट होने से बच गया, तो क्या होगा, वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए एसिटिक एसिड आपके क्या हो गए, वीक कैटेगरी के अंतर्गत आ गए, क्योंकि एसिटिक एसिड का एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन में रूपांतरण तो हुआ, लेकिन पूरा का पूरा आयन में, विपरीत आयनों में नहीं टूटा। बच्चों, आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, हम जो बातें बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर वही चीज है अब हमने एक पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि क्लासिफिकेशन जो है कार्बन के आधार पर भी किया था। कार्बन के जिसमें पाए जाते हैं वो कार्बनिक एसिड होगा, और जितने भी कार्बनिक एसिड होंगे बच्चों, वो सब के सब दुर्बल अम्ल होंगे। क्या होंगे, और दुर्बल अम्ल होंगे। और जितने जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता हो वो कार्बनिक अम्ल होंगे। और अकार्बनिक अम्लों को ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज अम्ल, जिसे मिनरल एसिड भी बोलते हैं। मिनरल एसिड में जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सब क्या है, सब के सब प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। और तुरंत इसको जल में डालेंगे, तुरंत विपरीत आयनों में सबके सब टूट जाएंगे, सब के सब। एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचेगा जो अपने विपरीत आयनों में टूटने से बच जाए। इसीलिए जो सबके सब जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब अपने विपरीत प्लस और माइनस आयनों में टूट जाए तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चा, जितने भी खनिज अम्ल होंगे सब सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, ये भी जानते रहिएगा। कार्बनिक एसिड के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में कराया है। जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हो पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको सभी एग्जाम्पल मिल सके। जैसे मैं कार्बनिक एग्जाम्पल में कार्बनिक एसिड की जो एग्जाम्पल है, जैसे माइलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, टार्टरिक, ऑक्सैलिक, जितने भी एसिड हैं सब कार्बनिक एसिड है। सबके सब क्या है, कार्बनिक एसिड है। और जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं सबके सब क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे, सबके सब वीक एसिड होंगे बच्चों। आइए, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो विद्युत के अपघट्य होंगे। क्या होंगे, विद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों, ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जितने भी प्रबल अम्ल होंगे वो सब के सब धातु से, धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट। देखो धातु बाइकार्बोनेट या इसी को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या बोलते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं, बहुत तेजी से फास्टली रिएक्शन करके तुरंत अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा अभी एसिड की प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, क्या क्या रिएक्शन करने पे बनेगा। और यही चीजें हैं, जब अगर वीक एसिड जो है किसी मेटल से, किसी मेटल कार्बोनेट से, किसी मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा एक क्रिया क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, यहाँ तक कि आज के हमें जो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, प्रबलता के आधार पर हम लोग का बेसिक वर्गीकरण किया है। और आगे के वीडियो में अब मुझे देखिए, आपका आगे का जो वीडियो आएगा वो आगे की जो पढ़ाई होगी वो प्रयोगात्मक होगी।
एक्सपेरिमेंट बेस होगी, क्योंकि अब देखिए पढ़ाई में मजा आने वाला है। और पढ़ाई का मजा तभी आएगा जब आपको मैं गहराई में ले जाकर डुबा दूं, और डुबा के पूरा ज्ञान निकाल के फिर बाहर निकाल दूं। और देखिए कहने का सिर्फ एक मतलब मेरा ये है, हाँ, अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट के लिए इंडिकेटर की आवश्यकता होती है बच्चों। इंडिकेटर सूचक, जितने भी क्वालिटी के सूचक होंगे, सूचक के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, वो सब के सब एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।